हाल ही में मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। मणिपुर भारत का वो राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है आज तक भारत के इतिहास में। यदि हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारत का संविधान है जो उसमें अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो किसी भी राज्य में यदि वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो वो आता है अनुच्छेद 356 के तहत ये बात लिखी गई है। इसी के तहत ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 2 माह बाद क्या होता है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। यानी कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उसको लगाए रखने के लिए, यानी उसको निरंतर चालू रखने के लिए 2 माह के बाद संसद से क्या लेनी होती है, स्वीकृति लेनी होती है। उसी के बाद जो राष्ट्रपति शासन है वो 6 माह तक लागू रहता है। फिर 6 माह के बाद फिर दोबारा से संसद की अनुमति लेनी पड़ती है और फिर इस प्रकार 6 माह के बाद फिर दोबारा 6 माह बाद संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। इस प्रकार से 6-6 माह के अंतराल पर अधिकतम इसको 3 साल तक लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है 3 साल तक, यानी कि 2 माह तो इसकी न्यूनतम अवधि है और अधिकतम अवधि है इसकी 3 साल। यदि बात करें कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, तो यदि भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, संवैधानिक तंत्र यानी कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, वो केंद्र सरकार का निर्देश नहीं मानती है तो उसे संवैधानिक तंत्र विफल मान लिया जाता है। यानी कि केंद्र सरकार की कोई भी बात है, निर्देश है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो उसको संवैधानिक तंत्र विफल मान लिया जाता है और उसके बाद गवर्नर यानी कि राज्यपाल की सिफारिश पर जो देश का राष्ट्रपति है वो उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। एक तो ये बात होगी संवैधानिक तंत्र की। दूसरा आधार होता है कि यदि वहाँ पर चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद किसी भी जो दल को क्या नहीं मिली है, बहुमत नहीं मिली है, यानी कि कोई भी पार्टी बहुमत नहीं बना पा रही है चुनाव के बाद उस राज्य में और ना ही कोई दल गठबंधन करने को तैयार है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या करता है राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश करता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब यदि बात करें कि राष्ट्रपति शासन की, तो भारत में राष्ट्रपति शासन 1951 में सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया था। और यदि हम अवधि की दृष्टि से बात करें कि सर्वाधिक अवधि तक, सर्वाधिक टाइम पीरियड तक, तो वो भी पंजाब में लगाया गया है राष्ट्रपति शासन। और यदि हम बात करें सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है तो वो लगा है मणिपुर में। आज के साथ हम देखें तो कुल 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ये 11वीं बार हाल ही में अभी लगाया है। तो मणिपुर में सर्वाधिक बार, लेकिन सर्वाधिक अवधि की दृष्टि से पंजाब में और सबसे पहले भी पंजाब में। आज तक ऐसे राज्य हैं जो भारत के, तो वो हैं तेलंगाना और छत्तीसगढ़। ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज तक क्या नहीं लगा है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तेलंगाना तो आप जानते हैं कि 2014 में ही बना राज्य, और छत्तीसगढ़ भी सन 2000 में एक नया राज्य बना था और ये 2014 में, इसलिए ये नए स्टेट हैं। इन राज्यों में आज तक भी एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। और भारत की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी ना, उनके काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए, यानी भारत की एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि हम बात करें राष्ट्रपति शासन को हटाते कैसे हैं, तो राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए क्या होता है, या तो राष्ट्रपति स्वयं अपनी उद्घोषणा कर दे, राष्ट्रपति क्या कर दे, प्रेसिडेंट क्या कर दे, उद्घोषणा कर दे, उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। या फिर 2 माह के बाद, यानी कि 2 माह लगा है और 2 माह के बाद कोई उसकी अनुमति या स्वीकृति ना ले संसद से, तो अपने आप हट जाएगा। तो इस प्रकार से। और तीसरा है कि यदि संसद क्या कर दे, संसद इसमें प्रस्ताव पारित कर दे सामान्य बहुमत से, तो तब भी क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रपति शासन है हट जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसे हटाया जाता है और क्या क्या उसमें प्रभाव पड़ता है, और जो भी तथ्य हैं राष्ट्रपति शासन से वो हमने आज की इस वीडियो में देखे।